अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। प्रशासन अभिभावकों और बच्चों के भविष्य को देखते हुए सख्त कार्रवाई करे। छात्र अभिभावक संघ की उपाध्यक्ष प्रवेश कुमारी ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। छात्र अभिभावक संघ ने 134A को लेकर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए छात्र अभिभावक संघ के उपाध्यक्ष प्रवेश कुमारी ने कहा कि पिछले 1 महीने से सरकार और प्रशासन तथा निजी स्कूल संचालकों से प्रताड़ित बच्चों के अभिभावक काफी गुस्से में आक्रोशित हैं। अभिभावकों के गुस्से और आक्रोश का नतीजा ये कि कुछ अभिभावकों ने निजी स्कूल संचालकों के घरों में गंदगी से भरे मटके फेंके हैं। इससे पहले कि अभिभावकों का गुस्सा और आक्रोश और बढ़े तथा निजी स्कूल संचालकों और अभिभावकों में टकराव की स्थिति पैदा हो, उससे पहले प्रशासन अभिभावकों की परेशानी और बच्चों के भविष्य को देखते हुए सख्त कार्रवाई करते हुए सभी बच्चों के दाखिले सुनिश्चित करवाएं। प्रवेश कुमारी ने कहा कि सरकार का निजी स्कूलों पर कोई नियंत्रण नहीं है, सरकार केवल निवेदन कर रही है। जिला प्रशासन की निजी स्कूल संचालक मान नहीं रहे हैं। जिला प्रशासन स्पष्ट कह रहा है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। प्रवेश कुमारी ने कहा कि निजी स्कूल जो हर साल दाखिले के नाम पर एनुअल चार्ज और फीस बढ़ोतरी, किताबों, स्कूल ड्रेस के नाम पर लूट मचाते हैं, निजी स्कूल संचालक समाज के प्रति अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं समझते। कम से कम 2500 एडमिशन होने थे, जिसमें से अभी 800-900 एडमिशन हुए हैं। तो सरकार इसमें क्या कर रही है? सरकार इसमें अपनी भागीदारी क्यों नहीं दिखा रही है? तो इस चीज को लेके 134 के एडमिशन को लेके हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाए, क्योंकि जनता ने वोट दिया है उनको और वोट देके उनको सत्ता में बिठाया है। तो सरकार मूक दर्शक क्यों बनी हुई है? कल हम लोगों ने सुना है कि अभिभावकों ने गुस्से में आके कुछ स्कूल वालों के घरों में जैसे गंद वंद डाल दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार मतलब अभिभावकों का और स्कूल वालों का ये टकराव ना हो और तनाव की स्थिति पैदा ना हो। इसीलिए सरकार को कदम लेना चाहिए कि जो भी प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनकी मान्यता रद्द करनी चाहिए। अब तक 16 तारीख से लेकर आप देखो 25-26 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसी भी स्कूल की अभी तक मान्यता रद्द नहीं की है। तो सरकार या तो घुटने टेक दे, वो बता दे कि हम एडमिशन कराने में असफल रहे हैं। तो इसमें कि छात्र अभिभावक संघ भी अपनी जिम्मेदारी निभाए फिर, क्योंकि छात्र अभिभावक संघ का इतिहास रहा है कि जब एडमिशन नहीं हुए थे तो छात्र अभिभावक संघ ने जो स्कूल वालों की गाड़ियों का पंचर किया था और उनके स्कूलों में ताले लगाए थे, डीओबी ऑफिस में ताले लगाए थे, जो अभी भी छात्र अभिभावक संघ ने ताले लगाए हैं। यदि सरकार कुछ नहीं करती तो संगठन करेगा, कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा ना। लेकिन सरकार क्यों चुपचाप बैठी है? क्यों डीसी महोदय चुप बैठे हैं? क्यों यहाँ का प्रशासन चुप बैठा है? कब तक बच्चों के एडमिशन नहीं होते हैं? मतलब कि बच्चों को क्या है, एक ढाल बनाया गया। आगे की रणनीति यही रहेगी कि छात्र अभिभावक संघ पीछे नहीं रहेगा। जो पहले इतिहास इनका है वो फिर से दोहराया जाएगा। हम इनकी गाड़ियों को पंचर करेंगे, नहीं तो डीसी महोदय के का घेराव करेंगे, उनके ऑफिस का घेराव करेंगे, लेकिन करेंगे। छात्र अभिभावक संघ पीछे नहीं रहेगा। सरकार कुछ नहीं करेगी तो छात्र अभिभावक को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और जैसे अभिभावक ये चीजें कर रहा है, जो तनाव की स्थिति आ चुकी है, तो उसमें भी छात्र अभिभावक संघ की भागीदारी रहेगी। अभी स्कूल वाले बोल रहे थे कि हमारा पैसा रुका हुआ है। एक बात यह है कि जब स्कूल वालों का पैसा, करोड़ों में इनका पैसा आ चुका है, लेकिन अभी भी स्कूल वाले अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, अभी वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं। अभी जो इनका 134 का 25% का था, जब हुड्डा सरकार थी तो इन्होंने खुद बोला था कि आप 25 से 10% कर दो, हम 10% बच्चों का एडमिशन ले लेंगे। लेकिन अभी भी बेशर्मी इनकी इतनी ज्यादा है कि ये 10% वालों का भी एडमिशन नहीं ले रहे। मतलब ये चाहते क्या है? इसको खत्म करना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं? बच्चों को फुटबॉल बना दिया इन लोगों ने बिल्कुल भी। अब पेरेंट्स जाए तो जाए कहाँ जाए? वो मानसिक रूप से और फाइनेंशियली रूप से वो प्रताड़ित हो रहे हैं। 34A को लेकर कर रहे हैं जो स्कूल, ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है और ये बच्चों का एडमिशन नहीं दे रहा है। इस एडमिशन को लेकर और बच्चे जो है फुटबॉल की तरह कभी इस पाले में कभी उस पाले में परेशान हो रहे हैं। और लोगों का, अभिभावकों का एक गुस्सा है, और गुस्सा इतना ज़्यादा भयंकर हो चुका है कि सरकार इनकी सुन नहीं रही है। डीओ मैडम सुन नहीं रही हैं, डीसी साहब सुन नहीं रहे हैं। डीसी साहब का ये बयान है कि मेरे हाथ में नहीं है। तो ये प्रशासन के हाथ में ही नहीं है तो किसके हाथ में है? अभिभावक कहाँ जाएं?
अभिभावक परेशान हैं, जो विरोध, जहाँ तक उनको विरोध करना है विरोध कर रहे हैं, उनके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। 1 साल हो गया, 1 साल खराब होने के चक्कर में है, और सरकार है जो सरकार ये चारों तरफ होर्डिंग लगा रही है कि साफ सफाई की सरकार, लेकिन इन बच्चों को रोड पे उतरने के लिए, बच्चों को, पेरेंट्सों को रोड पे उतरने के लिए मजबूर कर रही है। तो ये सरकार की दोगली नीति है कि एक तरफ तो 134 के लिए एडमिशन निकाल रही है और ये फार्म निकाल रही है, पेपर करवा रही है, और दूसरी बात ये है कि आज 1 महीना हो गया, 1 महीना होने के कगार पे, रिजल्ट आने के बावजूद एडमिशन नहीं दे रहे हैं। एडवोकेट विकास, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट सोनीपत। हमारे पास कुछ छात्र और अभिभावक आए हैं जो कि 134A हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल्स 2013 का फॉर्म भरा था। उन्होंने जो है टेस्ट भी क्लियर कर लिया है और पूरी तरह एलिजिबल हैं कि उनको जो है प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन मिल सके, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले उनको एडमिशन देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और छात्र और अभिभावक लगातार 10-15 दिन से चक्कर काट रहे हैं। 16 तारीख को ड्रॉ निकलाया था, लेकिन ड्रॉ निकलने के बाद एलिजिबिलिटी पूरी होने के बावजूद अभी तक भी प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं और उनको एडमिशन ना दे रहे हैं। छात्र और अभिभावकों की न प्रशासन सुनवाई कर रहा है, न सरकार सुनवाई कर रही है। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के इसमें क्लियर कट आदेश हैं कि जल्द से जल्द 134A जिन्होंने टेस्ट पास कर लिया है उनको एडमिशन लिए जाए, लेकिन स्कूल वाले एडमिशन नहीं ले रहे हैं, जो कि हाई कोर्ट के आदेशों की अवमानना है। इसलिए हमने एक लीगल नोटिस तैयार किया है कुछ स्कूलों के नाम, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है इनके खिलाफ और प्रशासनिक कार्रवाई बनती है। तो इसके लिए अगर स्कूल वाले इस लीगल नोटिस के उनके पास पहुंचने के 2 दिन के अंदर इन बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं तो हम वेरियस पेनल लॉज के अकॉर्डिंग भी उनको पेनलाइज करेंगे। और हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन बच्चों का एडमिशन ले लिया जाएगा, उसका जरूरत नहीं तो हम वेरियस पेनल लॉज के अकॉर्डिंग भी उनको पेनलाइज करेंगे। और हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन बच्चों का एडमिशन ले लिया जाएगा, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन स्कूल वाले फिर भी मनमानी करते हैं तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। बिहार खोज के लिए सोनीपत से रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।